ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी की सरकार द्वारा, और यूपी की सरकार भी क्यों कहें, मुजफ्फरपुर में जो पुलिस के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि कांवड़ यात्रा में पड़ने वाले सभी दुकानदारों को, सभी ठेले वालों को, सभी रेहड़ी वालों को, सभी ढाबे और होटलों को और जितनी भी दुकानें हैं सबको अपने नाम का प्रदर्शन करना है। उनके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके नाम और उनकी जाति का भी वर्णन करना है, ताकि कांवड़ यात्रा में जो श्रद्धालु निकल रहे हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस ना पहुँचे और शुद्धता उनकी बनी रहे। इस निर्णय की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और दो लोग याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी करके ये कहा कि आप अपना इस पर जवाब दें और उस आर्डर पर रोक लगा दी। उज्जैन में, मध्य प्रदेश में और ऐसे ही उत्तराखंड में कई ज़िलों में पुलिस ने इसी तरीके के आदेश देकर और नेम प्लेट लगवाने का काम किया था, और इसमें स्पष्ट हो रहा था कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या है क्या नहीं है। उसके अनुसार मतलब जो कांवड़ यात्री जा रहे थे वो उनसे चीज़ें खरीदें नहीं खरीदें, या जिस तरीके की एक धार्मिक आधार पर और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश हुई थी, उसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देश भर में हुई। अब इस मामले में जैसे इसकी पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है। जब कोविड आया था उसके बाद जो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण किया जा रहा था, उस समय यह बातें कही गई कि मुस्लिम दुकानदार फलों पे, सब्जियों में थूक देते हैं, पानी उनका ऐसा होता है, खाने में थूक डाल देते हैं, कुछ भी करते हैं। और ऐसे सोशल मीडिया में एक मुहिम चलाई गई थी एक धार्मिक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ। यह भी एक बार लंबी बहस चली कि अन्य धर्मों के लोगों से आपको कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, और धार्मिक आधार पर उनके बाइकाट करने की मुहिम एक धर्म विशेष के लोगों ने दूसरे धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ चलाई थी। अब कांवड़ यात्रा के दौरान भी जब आप जिस तरीके से, केवल यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण में हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, यहाँ जाति पाति तक की व्यवस्था हो गई कि यदि कोई ब्राह्मण का ढाबा है, कोई राजपूत का ढाबा है, कोई दूसरे का पिछड़े वर्ग का ढाबा है या मुसलमानों का ढाबा है, जब भारत सरकार ने उसके लिए अलग से कानून बना रखे हैं कि भाई जिन दुकानों पे मांसाहार और शाकाहार, इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से लिखना होगा। जिन ढाबे में मांसाहार है उस पर लिखा होना चाहिए कि मांसाहारी ढाबा, जो पूरी शाकाहारी है उसमें शाकाहारी होना चाहिए। और यदि सरकार को ऐसा लग रहा था कि शाकाहारी ढाबे में यदि मांसाहार बिक रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे कोई अधिकार ना तो राज्य सरकार के पास है ना पुलिस के पास है कि वो बल प्रयोग करके और खाने पीने की चीज़ों में या जो कारोबार हो रहे हैं उनमें इस तरीके से कोई रोक लगा सके, क्योंकि ये सभी को अपने नौकरी और व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता है। अब जिस दुकान पे मान लीजिए कोई आदिवासी दलित कर्मचारी काम कर रहा है और यदि उसका नाम लिखा गया और उसके कारण लोग उसके यहाँ खाना खाने को नहीं आ रहे हैं, तो उसने उस कर्मचारी को ही हटा दिया कि भाई आपके कारण नहीं आ रहे हैं लोग, तो उच्च जाति के लोग ही कारोबार करेंगे। ये एक धारणा चली गई और ये मतलब एक हिसाब से हजारों लोगों को नौकरी से, जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा निकल रही थी वहाँ से हटा दिया गया। फिर दूसरा, जब धार्मिक आधार पर आपने दो समूह बना दिए, तो यदि वो फल भी बेच रहे हैं और वो किसी दूसरे धर्म के हैं, तो वो जो समूह में लोग आ रहे हैं वो तो बेचारा अकेला खड़ा है, या 10-5 किसी बस्ती में लोग हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में कांवड़ यात्री आ रहे हैं।
और समय समय पर ये कांवड़ यात्री भी समूह में होने के कारण लूटपाट करने या छोटी छोटी सी बातों में झगड़ा होने जैसे कई माहौल बनते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम रोक लगा दी है। 26 तारीख को इस मामले की सुनवाई होनी है। लेकिन इस रोक के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहता है और केशव प्रसाद मौर्य को वो मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश चल रही थी। इसके कारण योगी आदित्यनाथ में और सेंट्रल लीडरशिप में सीधे सीधे टकराव हो रहा था। दूसरी बात, अभी 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव को जिताने की जिम्मेदारी केंद्रीय हाईकमान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने पद को बचाए रखने के लिए उन्होंने कांवड़ यात्रा पे इस तरीके का प्रयास करके और एक धार्मिक ध्रुवीकरण बनाने की कोशिश की है कि इस धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होना है वह चुनाव हम किसी भी तरीके से चुनाव जीत लें, और यदि वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनका मुख्यमंत्री पद भी बचा रहेगा, और यदि चुनाव हार जाते हैं तो सेंट्रल उन्हें मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने देगा। तो सत्ता की इस लड़ाई में ये जो धार्मिक आधार पर जो बंटवारा किया जा रहा है, जो हज़ारों लोगों की नौकरियां चली गई और वहाँ एक तनाव का माहौल बन गया कि नूंह में मतलब इंटरनेट 24 घंटे के लिए बंद करना पड़ा कि जब कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है। तो इस तरीके की जो स्थितियां बना रहे हैं वो सत्ता पक्ष के द्वारा ही बनाई जा रही हैं कि लोगों में आपसी सौहार्द में तनाव बना रहे, लोग आपस में झगड़ा करें, या ये स्थितियां मतलब ऐसी उत्तेजना पैदा कर दी जाती हैं कि ज़रा सी घटनाओं में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम अच्छा रहा कि उन्होंने अंतरिम आदेश देकर इसके आदेश पर रोक लगा दी। अब 26 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में पुनः सुनवाई होगी तो क्या निर्णय आता है ये देखना है। नमस्कार।